हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन था कि दी जब आपने लेट गो कर दिया था तो लेट गो करने के बाद आपने क्या किया था, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो लेट गो करने का मतलब विश को भूलना बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, विश के थॉट्स तो हमारे माइंड में आते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वो कांटेक्ट में है आपके साथ, डेली आपकी बातचीत होती है, तो आप बताइए कि फिर कैसे लेट गो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो इसमें तो आप बहुत अच्छे से लेट गो भी कर सकते हो और लेट गो के बाद जो करना होता है वो भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, देखिए, मेरी लाइफ में जब लेट गो वाली सिचुएशन आई थी तो मेरी लाइफ में उसके बाद स्टार्ट हुआ था सेल्फ लव। ठीक है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था सेल्फ लव स्टार्ट करने में, लेकिन लास्ट में सबसे लास्ट मैंने सेल्फ लव ही किया था। जैसे कि मेरी हेल्थ के बारे में केयर करना, बॉडी केयर, सुबह मॉर्निंग वॉक करती थी मैं। ठीक है, रनिंग करती थी सुबह, अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर खाती थी। और मुझे सॉन्ग सुनना मुझे अच्छा लगता है तो सॉन्ग सुनते रहती थी काम करते हुए, या फिर ऐसे ही बैठी हूँ तो सॉन्ग सुन रही हूँ। मतलब मुझे जो मतलब कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता हो तो मतलब जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी सिर्फ मैं वो ही करती थी। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता था, पर्सन तो मेरे कांटेक्ट में थे ही मेरे, जिनको मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, जो कि मेरे अभी हस्बैंड है। तो उनके मैसेज आते थे। ठीक है, लेकिन मैसेज जब उनके आते थे ना तो मतलब अपने आप ही एक ऐसी सिचुएशन मेरी, मतलब ऐसी कंडीशन मेरी हो चुकी थी कि उनके मैसेज आते थे तो मुझे रिप्लाई करने का मन नहीं करता था, उनसे बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। बल्कि मुझे चिढ़ होती थी कि क्यों इनका मैसेज आ गया। मतलब मैसेज सीन करने के बाद भी मैं एक एक दो दो घंटा उनको रिप्लाई नहीं देती थी, मन ही नहीं करता था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार इनको बुरा ना लगे, इसलिए मैं रिप्लाई कर देती थी। मतलब उनको मैनिफेस्ट करने की पूरी इच्छा मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। अब मतलब ऐसा लगने लगा था नहीं चाहिए अब ये पर्सन, अब मुझे बस खुद के लिए जीना है, खुद के लिए सब कुछ करना है, खुद से प्यार करना है, जो करना है बस मेरे लिए करना है, मुझे मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ अपने आप मेरे साथ होने लगी थी। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। मतलब मैं पूरी तरीके से सेल्फ लव में डूब चुकी थी। ऐसा लगता था कोई भी काम सिर्फ अपने लिए करूँ। जितना टाइम मैं मेरे पर्सन के साथ मैसेजिंग वगैरह करने में, बातें करने में वेस्ट करती थी, मतलब वेस्ट नहीं कहेंगे उसको, मतलब जितना टाइम मैं उनको देती थी वो सारा टाइम मैंने फैमिली को देने लगी थी। मेरी आई के साथ बैठ के टीवी देखना, भाइयों से बातें करना, पापा से बातें करना, मतलब पूरा का पूरा टाइम फैमिली को दे दिया था। फैमिली के साथ मंदिर जाना, घूमने जाना, ये सब चीज़ें अपने लिए सब कुछ करना, ये चीज़ें मैंने लेट गो के बाद की थी। तो आपको यही चीज़ें करनी है। ठीक है, और मुझे ना खुद ही ऐसा लगने लगा था कि पर्सन से शादी नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, जिसके साथ यूनिवर्स करवा देंगी उनके साथ रह लेंगे। मतलब इस प्रकार की चीज़ भी मन में अपने आप ही आने लगी थी। ठीक है, तो जब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप जिसको इतने टाइम से मांग रहे हो, जिसके लिए आप मरे जा रहे हो, उस पर्सन के बिना भी आप जीने को तैयार हो चुके हो, किसी और के साथ लाइफ गुजारने को भी आप तैयार हो चुके हो, जब ये चीज़ यूनिवर्स देख लेते हैं तब आप यूनिवर्स के टेस्ट में पास हो चुके होते हो और यूनिवर्स आपको वो पर्सन दे देता है जिसको आप बहुत टाइम से मांग रहे हो। ठीक है, सो आई होप कि जिनका भी ये सवाल था कि दी आपने लेट गो के बाद क्या किया, तो यही सब मैंने किया था जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप भी लेट गो कर रहे हो तो आप भी यही सब कीजिए, अपने लिए सोचिए, अपने हेल्थ के बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।